projectile. Definition लिखते हैं when a body is projected in the air not vertically upward but making an acute angle with the horizontal. सपोज हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते, यहाँ से एक्यूट एंगल पर हमने एक पत्थर को फेंका, तो इसको बोलेंगे हम यू वेलोसिटी से, और यहाँ से यहाँ तक सपोज ये ओ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज ये जो होगी इसकी यहाँ पर ये होगी मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे आर रेंज, इसको हिंदी परास भी बोलते हैं। और यहाँ से जैसे ही हमने पत्थर को फेंका और यहाँ पर जाकर गिरा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगा उसको बोलेंगे हम टी, टाइम, कितना टाइम लगता है। हॉरिजॉन्टल देन इट describe a curved path which is always as parabola। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इसको यहाँ से एक्यूट एंगल फेंका तो ये पैराबोला की शेप में बनता है। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड कॉल्ड बॉडी, so projected is called a projectile। फिर एक आता है हमारे पास में प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन होगी ये तो हमारी। फिर आता है हमारे पास में ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता क्या है? ट्रेजेक्ट्री होता है हमारे पास में द कर्व path which is a parabola described by a projectile is called its trajectory। अब हम देख रहे हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर सपोज हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने यहाँ से एक थ्रो किया एक्यूट एंगल पे और यहाँ पर ये यहाँ गिर जाता है। सपोज यहाँ पर ये यू वेलोसिटी से है, यहाँ हमको पता है, यहाँ हम सपोज ले लेते हैं पी एक्स वाई पॉइंट, तो ये होगा हमारा y और यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा x। इसको हम बोलेंगे u cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस पर u sin थीटा। साइन अल्फा ले रहे हैं या थीटा अल्फा ले लो, और u cos थीटा और u sin अल्फा। अब हम देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम इसकी डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by particle m times
टाइम टी। तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। x इज इक्वल टू u cos थीटा वेलोसिटी, ये जो हमारी वेलोसिटी है अगर हमारी हॉरिजेंटल है और हॉरिजेंटल है तो u cos थीटा हमारी हो जाएगी u की वैल्यू u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम हो जाएगा हमारा t। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं ut cos अल्फा, ut cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पेज पर आते हैं इसके। नेक्स्ट हो जाएगा इसका इक्वेशन 1 की। अगर हम वर्टिकली डिस्टेंस देखें इसकी, वर्टिकली डिस्टेंस जो 90 डिग्री पर है, कर्व्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। तो y इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो y है हमारी h जो उसका हाइट है, आपने पीछे ही देखा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा u साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेट t फ्रॉम 1 एंड 2, एलिमिनेट कर दो t को 1 एंड 2 की हेल्प से। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं तो वहाँ t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन यू कॉस अल्फा, पुट द वैल्यू इन 2 और पुट द वैल्यू इन 2 में इसको हम पुट कर देंगे। तो जब पुट करोगे तो आप आ जाएगा y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये वाला साइन ये कॉस, तो एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इस रिजल्ट को आप याद कर लेंगे, ये आपका आ जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बन जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मान लेते हैं इसको आप रिमेंबर कर लें, इसको आप याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज हम y इक्वल टू ए एक्स टेन एल्फा और 1/2 इसको बी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। सपोज या वेयर मान लीजिए कि x इक्वल टू, तो a इक्वल टू आपने लिया है टेन अल्फा और b इक्वल टू ले लिया है आपने एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये किसका इक्वेशन है, हमको पता है ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ आपका एक हो जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट आते हैं इसके, नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। सबसे पहला एक रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको हमने बताया था। अब यहाँ से हमने u से अगर हम ये बनाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा t लगा, टोटल टाइम लगा वो कितना होगा। तो हमें पता है ये वाला हमारा हॉरिजेंटल, ये हमारा वर्टिकली हमको पता है u cos अल्फा है, ये u साइन अल्फा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल टू यू को, या आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। अब देखते हैं जब भी हम टाइम निकालेंगे तो ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ h है मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, जब स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होगा इसका
और जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो ये आधा समय लेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी दोनों बराबर, यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर बराबर समय में जाएगा। जब इक्वल समय लगेगा तो अगर टोटल टाइम t लग रहा है, अगर मैं हमको कोई आपसे पूछता है कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल रीच द ग्रेटेस्ट, इसी में एक फर्स्ट ये हो गया, इसका सेकंड ये बन सकता है कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्रेटेस्ट हाइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर टी निकालते हैं ग्रेटेस्ट हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी बाई 2। इसको आधा कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लगेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो आप देख रहे होंगे, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, तो u साइन अल्फा अपॉन जी। अगर टोटल टाइम देखते हैं तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी, और अगर मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं वहां तक का टाइम देखते हैं तो u साइन अल्फा अपॉन जी, u साइन अल्फा अपॉन जी। नेक्स्ट निकालते हैं, इसमें टाइम आपका हो गया, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। फिर इसका हम देखते हैं आर। नेक्स्ट पेज निकालते हैं, इसको हम बस ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, फटाफट बस ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, सी पॉइंट है इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये हमारा परास हो गया है, रेंज हो गया है, और आपको पता ही है ये कैसे ये कौन सा होता है आपका। अगर हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये आर होगा, ये होगी हमारी रेंज। यहाँ से यहाँ तक इसका इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो इसको हम बोलेंगे परास। नेक्स्ट ये आर हो गया है। फिर उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, अगर हम देखते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो हो जाएगी ऑफ ए पार्टिकल, मतलब कि हमको पता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होगी। अगर हमारे पास में ये होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन की वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 होगी। साइन की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में होती है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये R मैक्सिमम आ जाएगा, R मैक्सिमम। या आप रख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 45 इंटू 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 45 पर मैक्सिमम हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो मैक्सिमम किस एंगल पर होगी, तो 45 एंगल पर होगी, क्योंकि 45 जो ए है साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फॉर द मैक्सिमम रेंज, तो इसको नोट पॉइंट बना कर लिख सकते हो आप, मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी पाई बाई 4। नेक्स्ट आपका बी सी डी ई हो गया, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट हाइट। Greatest height the attained by the particle,
जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट हाइट h u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। देखिएगा, अगर रेंज निकाली थी तो उसमें u स्क्वायर, उसमें एंगल डबल हुआ था, और h निकालते हैं तो इसमें नीचे 2g हुआ। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक तो t पढ़ाया हमने, टाइम, एक r पढ़ाया रेंज, और एक हमने पढ़ाया है h। ये 3 चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। तो सीधा सीधा फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो t था वो 2u साइन अल्फा अपॉन जी था। जो r निकाला वो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा, क्योंकि डबल एंगल हो रहा है, अपॉन जी, और जो h है वो हमने अब यहाँ पर ये निकाल लिया। तो आपको पता है इसके मैक्सिमम हाई, जो मैक्सिमम रेंज इसकी जो होगी तो वो 45 डिग्री कर दें तो इसका u स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। r मैक्सिमम कब होगा? अल्फा अगर हमारा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम निकालते हैं प्रोजेक्टाइल टायर द हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है ये प्रोजेक्टाइल द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल। फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली। सपोज हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से कोई चीज़ें फिक्स करती हैं और हम यहाँ से इसको सीधी रेखा में फेंक रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से, तो ये ऐसे करते हुए ऐसे ये कर्व बनाएगी, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट u होगा, ये यहाँ पर v होगा, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। नेक्स्ट पेज। प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा इसका। हम फिर बनाते हैं ये, यहाँ से हमने कोई भी पत्थर फेंका इस टाइप से हॉरिजॉन्टल टाइप से, यहाँ ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये u हमारी इनिशियली वेलोसिटी होगी, o से कर रहे हैं, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा, ये r इसका रेंज होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें अगर हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ मैक्सिमम हाइट से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन जी का रूट, जो भी मैक्सिमम हाइट होगी ये आपको याद करना है। दूसरा रेंज निकालनी है, अगर रेंज निकालनी है तो r इक्वल टू यू रूट होगा 2h अपॉन जी, यू की मल्टीप्लाई होगी है। और थर्ड वेलोसिटी, जो आपका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी तो हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियली, और सॉरी फाइनल, ये इनिशियली जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और अगर रेंज निकालनी है तो u, ये आपका हो जाएगा। ये याद कर लेना, तीनों फॉर्मूले हो गए हैं। फिर आपको पता है ये आपका t टाइम रेंज आपने निकाल ही लिया है। फिर आगे क्वेश्चन चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा, तो इसको हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा समझ आता है तो मेरा नंबर है आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को मेरे